नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेपॉल अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये अब वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हम A to Z जानकारी देंगे पेपॉल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पेपॉल होता क्या है? पेपॉल दोस्तों एक सोशल मीडिया की तरह काम करता है। इसमें पैसे का लेन देन होता है। इसमें आप किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी को पेमेंट दे सकते हैं, और इसको दो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए और एक बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको अपनी वेबसाइट पे भी पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मर्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, यूएसए के पेमेंट में या ईबे के पेमेंट में या amazon.com के पेमेंट पे मैक्सिमम जो है पेमेंट पेपॉल के माध्यम से होता रहता है। और हर जगह देखिए, जैसे फॉरेन में हम यूएसए और कनाडा में तो भरपूर पेपॉल अकाउंट का चलता है, और लेकिन इंडिया में थोड़ी सी यहाँ के कानून के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि इंडिया में पेपॉल के माध्यम से पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन बाय डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। सीधे पेपॉल अकाउंट में जो आपका पैसा है उसको आप कहीं भेज नहीं सकते हैं और ना ही उससे कुछ पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पेपॉल अकाउंट में $10 है तो आप पेपॉल अकाउंट से सीधे $10 का कोई सामान परचेज नहीं कर पाएंगे, पहला। दूसरा कि ये कि अगर आपके पास $10 है तो वो आपके खाते में आएगा। उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, अपने बैंक के थ्रू ही आप पेमेंट करेंगे। हाँ, पेपॉल अकाउंट के माध्यम से जैसे लॉगिन करते हैं वहाँ पे डेबिट कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से जैसे करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यह है कि सीधे पेपॉल में जो आपका पैसा है वो सीधे आपका कटेगा नहीं। जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, पेपॉल के अकाउंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो नहीं है। इंडिया में ये 2014 तक था, दो कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ही थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, सीधे पेपॉल अकाउंट को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। और एक शर्त और यह है कि इंडिया में भारत सरकार के मतलब जो हमारे देश का कानून है वो कहता है कि अगर पेपॉल किसी इंडियन अकाउंट में जो है पेपॉल के अकाउंट में अगर पैसा आता है तो वो पैसा 24 घंटे के अंदर में उसको विड्रॉ हो जाना चाहिए इंडिया के अकाउंट में। और जैसे आपके पास पैसा आया, चाहे वो $1 ही क्यों ना हो, $1 आया या $10 या $50 या $100, तो वो 24 घंटे में वहाँ से ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाता है पेपॉल के अकाउंट से। और वो आप करें या ना करें, वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा और वहाँ पे आपके बैंक खाते में चला जाएगा और वहीं से ही आप उसका भुगतान करेंगे। तो ये भी अच्छा ही है। हम लोगों को पेपॉल अकाउंट के माध्यम से पेमेंट रिसीव ही तो करना रहता है मैक्सिमम, किसी को देना तो रहता नहीं है ज़्यादा। तो चलिए हम इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको साइन अप होना है। साइन अप होने के लिए कुछ नहीं, एक ईमेल आईडी और कोई पासवर्ड चूज़ कर लीजिए और वहाँ से जा कर के कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए ईमेल आईडी से, और तुरंत अकाउंट बन जाता है। यहाँ से इंडिविजुअल और बिजनेस जिसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए। तो अगर आप बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं तो अलग बात है, तो उसमें जो है डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में या कहीं कुछ आप सामान परचेज़ करने के लिए, जैसे ईबे वगैरह है या amazon.com है, तो उसमें देखते होंगे पेमेंट मर्ज रहता है कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं पेपॉल के माध्यम से तो बिल्कुल कर सकते हैं। या कॉमर्स आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि ये बिज़नेस के उद्देश्य के लिए आप कर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल के लिए अभी हम लोगों को करना है, तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए इंडिया लिखा है, और दूसरी चीज़ ये .com के बाद .in लिखा है, तो यानी इंडिया से हैं आप। साइन इन करना है, यहाँ पे इंडिया देखिए ऑटोमेटिक लग गया। ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, री इंटर करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगा, उसको लॉगिन करने के बाद वहाँ से एक क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी है। आपको अपनी पूरी डिटेल सबमिट करने के बाद, लॉगिन यहाँ से करने के बाद आपको पूरी डिटेल सबमिट करनी है। अब मैं दोस्तों बता दूं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को, आपको सीधे खाता नंबर, ये देखिए यहाँ पे बैंक कार्ड और ये है, तो आपको सीधे यहीं से सबमिट कर सकते हैं या यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधे ये देखिए शॉर्ट वो है, तो आपको सीधे कुछ करना नहीं है। वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना, IFSC कोड डालना है और वहाँ की सारी डिटेल सबमिट कर देनी है। तो वो क्या करेंगे, आपके खाते में कुछ पैसे भेजेंगे। कुछ पैसे ₹1 से कम ही भेजते हैं, जैसे 24 पैसा, 23 पैसा, 22 पैसा 2 बार भेजेंगे। तो वही उन्होंने कितना अमाउंट सबमिट भेजा है वो ला करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप एक बार भी गलत डाल देंगे ना, तो एक शायद 2 या 3 बार चांस देते हैं, तो वो अकाउंट डिसेबल हो जाता है और फिर आप
आपको वो अकाउंट कभी नहीं ऐड कर पाएंगे। और या आपने उन्होंने पैसा भेजा और उस अकाउंट को आपने वेरीफाई नहीं किया तब भी वो अकाउंट डिसेबल हो जाता, फिर अकाउंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए कि जो अकाउंट करें उसको तुरंत ये लोग 24 घंटे के अंदर जो है उसमें पैसा भेज देते हैं। तो मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जो अकाउंट है बीन क्रिएटेड फ्रॉम 24 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे जो भी, तो वही अकाउंट इसमें करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आप ही हैं। और यहाँ पे आप अपनी सारी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे तो आप पेमेंट को एक्सेप्ट तो करते ही रहेंगे, लेकिन वो विड्रॉ नहीं होगा तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक विड्रॉ होने लगेगा। और इंडिया के हैं तो विड्रॉल होने, वो एक्सेप्ट होने में भी कोई परेशानी हो सकती है, तो आप पहले अकाउंट को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए। तो इतना ही काम था। और यहाँ पे आप सीधे अगर आपके पास कोई पैसा आया है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके अब मैनुअली आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आज आया, अभी आया, आपने देखा $20 $25 आया तो तुरंत यहाँ पे क्लिक करिए, तुरंत वहाँ पे जो स्पॉट रेट होगा, एक्सचेंज रेट, तो विड्रॉ हो जाता है तुरंत, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ से तुरंत विड्रॉल, नहीं तो ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट डे विड्रॉ हो जाएगा अगर आप इंडिया से हैं तो। ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से विड्रॉ होता है। तो दोस्तों इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पेपाल का क्या फ़ायदा होता है। पेपाल का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैलेंस जो आया डेवलपमेंट पीटी लिमिटेड से, ये देखिए $20 का आया था, उसी कंपनी से पीटी लिमिटेड ने ही इतनी फ़ीस काटी थी तो $19.60 मुझे दिया। दूसरी चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे जो है, इसको मैं दिखाता हूँ, जो विड्रॉ किया गया इन्होंने स्पॉट रेट पे $19.60 का जो एक्सचेंज इन्होंने कन्वर्ट किया है मनी को, तो 64.69। तो ये देखिए 64.69 यानी डॉलर का रेट इन्होंने ₹64.69 लगाया है, लेकिन हो सकता है वो ₹68 या ₹69 हो, तो ₹2 ₹3 जो काटते हैं तो यही लोग ये फ़ीस चार्ज करते हैं। मैं दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर का, वो प्रीवियस जो मेरा पेमेंट था उसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखिए ₹66.08 का लगा है रेट, और यहाँ पे ₹64 का रेट लगा हुआ है, ₹69। तो ₹1.5-2 का जो अंतर आता है वही पेपाल का फ़ायदा होता है, वो फ़ीस काट के आपके अकाउंट में भेज देते हैं और आपके अकाउंट में विदिन 2 दिन में, ये 24 घंटे 48 घंटे में, 3 दिन में वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपको मैसेज भी मिल जाएगा तुरंत। तो ये रहा पेपाल अकाउंट के माध्यम से। दोस्तों बस इतना ही, और क्या है इस पेपाल अकाउंट के, यहाँ से आप जब सर्च करेंगे सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, प्रोफाइल किस तरीके से ये सब करना है, और यहाँ से शॉपिंग वगैरह के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं आप चेक कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भाई डिसलाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।